दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। आज मैं आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताने जा रहा हूं जो शायद इस वक्त आपके घर की किसी अलमारी या फिर किसी कोने में छुपा बैठा हो। और मजेदार बात यह है कि ये छोटा सा जीव वो काम कर रहा है जो आज तक ना तो समुद्र की लाखों साल पुरानी लहरें कर पाई और ना ही सूरज की जलती हुई किरणें। हम बात कर रहे हैं उस चीज को खत्म करने की जिसने पूरी धरती को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जो सैकड़ों सालों तक जस की तस पड़ी रहती है और जिसे मिटाने में दुनिया की हर सरकार और हर तकनीक नाकाम साबित हो चुकी है। हाँ दोस्तों, प्लास्टिक। और हैरानी की बात यह है कि कुछ मामूली से कीड़ों ने महज 12 घंटे में एक पूरी प्लास्टिक थैली को चट कर डाला। और ये चमत्कार कैसे हुआ, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताऊंगा। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। ये कहानी शुरू होती है स्पेन के एक शांत इलाके से, जहां साल 2017 में एक सुबह डॉक्टर फेडरिका बर्टनचीनी अपने बगीचे में मधुमक्खियों के छत्ते साफ कर रही थी। काम करते हुए उन्हें कुछ छोटे छोटे कीड़े मिले जिन्हें उन्होंने प्लास्टिक की थैली में डाल दिया और काम निपटाने के बाद एक तरफ रख दिया। कुछ घंटे बीते और जब वो वापस लौटी तो नजारा देखा वो किसी हैरानी से कम नहीं था। प्लास्टिक की थैली में कई जगह छेद हो गए थे और वो कीड़े बाहर निकलकर इधर उधर घूम रहे थे। अब इनकी जगह कोई और होता तो शायद वो इसे एक मामूली घटना समझकर थैली फेंक देता और आगे बढ़ जाता। लेकिन एक वैज्ञानिक की सोच अलग होती है दोस्तों। डॉक्टर बर्टोचिनी को ये बात अजीब लगी और कि ये छेद किसी खास पैटर्न में बने हुए थे, मानो किसी ने जानबूझकर काटे हों। उनके दिमाग में एक सवाल कौन था, क्या सच में ये कीड़े प्लास्टिक को खा सकते हैं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वो इसे अपनी प्रयोगशाला में जांचेंगे। अगले दिन उन्होंने एक नई बिल्कुल साफ पॉलिथीन की थैली ली, उसमें इन वैक्स वर्म्स नाम के कीड़ों को डाला और एक नियंत्रण वातावरण में घड़ी चालू कर दी। अब जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। सिर्फ 40 मिनट बाद थैली पर पहले छेद दिखाई देने लगे और जब 12 घंटे पूरे हुए तो पूरी थैली गायब हो चुकी थी। उन्होंने जब विशेष तकनीक से जांच की तो पता चला इन कीड़ों की लार में कुछ खास एंजाइम्स पाए जाते हैं जो प्लास्टिक की मजबूत और रासायनिक बंधन को तोड़ने में सक्षम है। इस खोज की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। दुनिया भर के अखबारों में यह खबर छपने लगी कि शायद प्रकृति ने खुद ही हमें प्लास्टिक से मुक्ति का रास्ता दिखा दिया है। वैज्ञानिकों की टीमें इस खोज को परखने में जुट गई। अरबों रुपए की फंडिंग आने लगी क्योंकि प्लास्टिक अब सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसा संकट बन चुका था जहां से लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये संकट कितना विशाल है। प्रशांत महासागर के बीचों बीच तैरता हुआ एक ऐसा इलाका है जो आकार में 2 पूरे पाकिस्तान जितना बड़ा है। और ये कोई द्वीप नहीं बल्कि कचरे का विशाल ढेर है जिसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहते हैं। ये वो हिस्सा है जहां प्लास्टिक बेहद सघन रूप में जमा है। अगर इसके आसपास फैले हुए कचरे को गिना जाए तो ये इलाका पूरे भारत से भी बड़ा हो जाता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि सिर्फ इस एक जगह पर 5.5 ट्रिलियन से ज्यादा प्लास्टिक के टुकड़े तैर रहे हैं, जिनका कुल वजन करीब 3 लाख टन है। इस कचरे की वजह से हर साल 10 लाख से ज्यादा समुद्री पक्षी मारे जाते हैं और 1 लाख से अधिक समुद्री जीव अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ प्लास्टिक खाकर तो कुछ मछली पकड़ने के जालों में फंसकर। और सबसे भयानक बात ये कि ये दुनिया का अकेला कचरे का ढेर नहीं है, बल्कि ये 5 ऐसे विशाल कचरे के पैच हैं जो अलग अलग समुद्रों में तैर रहे हैं। और जाने कितने छोटे छोटे कचरे के ढेर होंगे
जिनकी गिनती भी नहीं हो पाई है। एक दिलचस्प वाकया सुनिए। विक्टर वेस्कोवो, जो एक रिटायर्ड नौसेना अधिकारी और खोजकर्ता हैं, उन्होंने तय किया कि वे दुनिया के 5 महासागरों के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचेंगे। और जब वो पानी के 11 किलोमीटर नीचे पहुंचे, जहां रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहां उन्हें क्या मिला? प्लास्टिक के रैपर और थैलियां। उन्होंने कहा, मैं हर तरफ देख रहा था कि मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये प्लास्टिक के टुकड़े थे। जरा सोचिए, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंच पाती, वहां तक हमारा फेंका हुआ कचरा पहुंच चुका है। अब असली समस्या ये है कि ये प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होगा। प्रकृति में सैकड़ों साल ऐसे ही पड़ा रहेगा, समुद्री जीवों के लिए जहर बनकर। दोस्तों, कई रिपोर्ट कहती है कि अगर यही हाल रहा तो 2040 तक समुद्रों में प्लास्टिक की मात्रा 3 गुना हो जाएगी। यानी एक दिन ऐसा आएगा जब समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक तैरता मिलेगा। हमने अपनी सुविधा के लिए पूरी धरती को प्लास्टिक से भर दिया है। हर एक मिनट में एक पूरे ट्रक भर कर प्लास्टिक समुद्र में फेंका जा रहा है। और ऐसे में प्रकृति ने हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई है। वैक्सवर्म, 1 ग्राम से भी हल्के ये नन्हे कीड़े अचानक इंसानियत की आखिरी उम्मीद बन गए। सवाल सीधा था, क्या ये कीड़े पिछले 70 सालों में फैलाई गई लापरवाही को पलट सकते हैं? दुनिया भर के वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब ढूंढने लगे। क्या और भी ऐसे जीव हैं जो प्लास्टिक को पचा सकते हैं? मीलवर्म से लेकर बैक्टीरिया और फंगस तक हर किसी को खोजा जाने लगा। और फिर साल 2021 में कनाडा की ब्रेंडन यूनिवर्सिटी में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वहां के वैज्ञानिकों ने इन वैक्सवर्म्स के मल को माइक्रोस्कोप से देखा। उम्मीद ये थी कि प्लास्टिक पूरी तरह से पच चुका होगा, लेकिन जो दिखा वो डराने वाला था। प्लास्टिक गायब नहीं हुआ, बल्कि बारीक टुकड़ों में बदल गया, हजारों गुना छोटे और दुर्भाग्य से हजारों गुना ज्यादा खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक के रूप में। यानी प्लास्टिक का वो रूप जो आंखों से दिखता नहीं बल्कि हर जगह घुस जाता है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये माइक्रोप्लास्टिक तो पहले से ही हर जगह मौजूद है, हमारी हवा में, हमारे पानी में, हमारे खाने में और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। और ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि ये धीरे धीरे उनकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ की एक रिसर्च बताती है, अगर आपने अपनी सांसों के जरिए अंदर लिए गए सभी प्लास्टिक के कणों को एक लाइन में लगाया तो सिर्फ 1 साल में आप 2 जिराफ की ऊंचाई जितना प्लास्टिक अपने अंदर ले चुके होते हैं। और अपनी पूरी जिंदगी में ये मात्रा एफिल टावर जितनी ऊंची हो जाती है। ये अनुमान भले ही थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे आसपास की हवा प्लास्टिक छोड़ने वाली चीजों से भरी पड़ी है। दोस्तों, हमारे कपड़े जो सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं, घर के सोफे, कारपेट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गाड़ियों के टायर जो सड़क पर घिसते रहते हैं, ये सब लगातार हवा में सूक्ष्म प्लास्टिक के कण छोड़ते रहते हैं। और हर दिन 300 से ज्यादा बड़े माइक्रोप्लास्टिक कण और लाखों नैनो प्लास्टिक कण अपने अंदर ले रहे हैं। प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना तो आजकल आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक अध्ययन में पाया गया कि 1 लीटर पानी की प्लास्टिक बोतल में औसतन 2.5 लाख प्लास्टिक के कण होते हैं। और इनमें से अधिकतर इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से दिखते भी नहीं। हम सोचते हैं साफ पानी पी रहे हैं, लेकिन असल में हर घूंट के साथ प्लास्टिक के हजारों कण अपने अंदर उतार रहे हैं। और ध्यान रखिए, नैनो प्लास्टिक को माइक्रो प्लास्टिक से कम खतरनाक मत समझिएगा, बल्कि कई बार तो ये ज्यादा नुकसानदेह साबित हुए हैं, क्योंकि इतने छोटे होने की वजह से ये आसानी से हमारे शरीर के किसी भी अंग में गहराई तक पहुंच जाते हैं और वहां जहर फैलाते हैं। अब सवाल ये है, क्या वैक्सवर्म्स वाकई हमारी समस्या का समाधान है या फिर ये उसे और बिगाड़ देंगे? क्योंकि अगर आप सोचते हैं माइक्रोप्लास्टिक कोई बड़ी बात नहीं है, तो जरा ये जानिए कि ये हमारे शरीर में, खासकर हमारे दिमाग में क्या कहर बरपा रहे हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि 1997 से लेकर अब तक हमारे शरीर के हर अंग में प्लास्टिक की मात्रा तेजी से बढ़ी है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि प्लास्टिक के कण
हमारे दिमाग में सबसे अधिक जमा हो जाते हैं। किसी भी दूसरे अंग की तुलना में 8 से 10 गुना ज्यादा हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया कि एक आम इंसान के दिमाग में पूरे क्रेडिट कार्ड जितने प्लास्टिक के कण जमा हो चुके हैं। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि जिन लोगों को भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया है, उनके दिमाग में प्लास्टिक के कण सामान्य लोगों से 5 से 7 गुना ज्यादा पाए गए। शोध में देखा गया कि डिमेंशिया के मरीजों के दिमाग में 30,000 कण प्रति ग्राम थे, जबकि स्वस्थ लोगों में यह संख्या 5,000 के आसपास थी। ऐसे में दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग धुंधला सा हो गया है, सोचने में समय लगता है या चीजें याद नहीं रहती? तो हो सकता है इसके पीछे यही प्लास्टिक के कण हो जो धीरे धीरे आपको दिमाग को प्रभावित कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, जो चीज इंसानों के लिए जहर है वो उन कीड़ों के लिए भोजन कैसे बन गई? असल में वैक्स वर्म्स मधुमक्खी का मोम खाते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि मधुमक्खी के मोम और प्लास्टिक की रासायनिक संरचना काफी मिलती जुलती है। दोनों ही लंबी कार्बन श्रृंखलाएं हैं। करोड़ों सालों के विकास ने इन कीड़ों को ऐसे एंजाइम्स दिए जो मोम को तोड़ सकते हैं, और संयोग से प्लास्टिक भी उन्हीं एंजाइम से प्रभावित हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे वैज्ञानिकों का ध्यान कीड़ों से हटकर उन एंजाइम्स पर केंद्रित हो गया। उन्होंने सोचा, अगर इन एंजाइम्स को और शक्तिशाली बनाया जाए और बड़े पैमाने पर तैयार किया जाए तो शायद समस्या हल हो सकती है। प्लास्टिक पूरी तरह से टूट जाएगा, बिना माइक्रोप्लास्टिक बने एक साफ सुथरा समाधान। लेकिन यहीं पर एक कड़वा सच सामने आता है। क्या ये तरीका वाकई उन 10 अरब टन प्लास्टिक को खत्म कर सकता है जो पहले से ही धरती पर मौजूद है, जबकि हर साल 40 करोड़ टन नया प्लास्टिक बन रहा है? हकीकत यह है, सिर्फ मौजूदा प्लास्टिक को तोड़ने के लिए भी अरबों खरबों कीड़ों यानी जितना एंजाइम्स की जरूरत होगी, और दशकों की मेहनत और दुनिया के हर देश का सहयोग। लेकिन दोस्तों, असली समस्या ये है कि प्लास्टिक बनना रुक ही नहीं रहा, हर साल दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है, और अनुमान है कि 2040 तक ये 3 गुना हो जाएगा। तो क्या वाकई ये कीड़े हमारा समाधान है? सच तो यह है, प्लास्टिक की समस्या की असली जड़ लापरवाही नहीं बल्कि सुविधा है। ये एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जो सिर्फ आज की सहूलियत को महत्व देती है। प्लास्टिक मजबूत है, टिकाऊ है, और सबसे बड़ी बात, बेहद सस्ता है। आज ये 600 अरब डॉलर का उद्योग बन चुका है जो हर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। इससे फायदा किसे? कंपनियों को, दुकानदारों को, सरकारों को और हम सभी उपभोक्ताओं को। लेकिन नुकसान किसे? समुद्र को, जंगलों को, जानवरों को और हमारी आने वाली पीढ़ियों को, जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। दोस्तों, फायदा सभी को आज चाहिए, लेकिन नुकसान इतना बड़ा है कि हमारी समझ से बाहर है। और जब राजनेता सिर्फ 5 साल की अवधि में सोचते हैं तो 50-100 साल बाद की समस्याओं को हल करने का प्रोत्साहन कहां से मिलेगा? विकास की रफ्तार को कौन धीमा करना चाहेगा? यहाँ पर हम एक भ्रम में जीते हैं। हम सोचते हैं मानव विकास एक सीधी रेखा है, लेकिन असल में ये गोल चक्र है। समस्या आती है, हम समाधान ढूंढते हैं बिना ये सोचे कि इसके दूसरे और तीसरे परिणाम क्या होंगे, और फिर समाधान नई समस्याएं पैदा कर देता है। इस चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हर समाधान अपने साथ नई मुसीबत लाता है। दोस्तों, ये सिर्फ प्लास्टिक की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानियत का तरीका है। हमने सुविधा के लिए जंगल काट दिए और अपने फेफड़े खुद जला लिए। बिजली के लिए बांध बनाए, रोशनी तो मिली, लेकिन नदियां और जंगल तबाह हो गए। इंटरनेट बनाया लोगों को जोड़ने के लिए, लेकिन आज वही सुविधा नशे में बदल गई। और इसी को हम विकास कहते हैं। लेकिन ये विकास किसका है? इंसान का या सिर्फ सहूलियत का? शायद वैक्स वर्म्स कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक संदेश है। हर समस्या का जवाब प्रकृति के पास नहीं है, खासकर इन समस्याओं का जो हमने खुद अपनी लालच में पैदा की। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।